हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टारगेट कॉस्टिंग। तो टारगेट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना चाह रहे हो तो उससे पहले उसकी कॉस्टिंग के लिए आप क्या करते हो, एक टारगेट फिक्स कर लेते हो कि मेरा जो कॉस्टिंग आएगी प्रोडक्ट को बनाने में पूरी, उसके लिए मुझे इतना ही मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ। बाद में मुझे इसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले उसे समझते हैं कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है। एबीसी कंपनी है जो सेल करती है पैकेज फूड को टू एंड कस्टमर्स एंड चार्ज करती है 20 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, एंड 10% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो 20 रुपये का पर यूनिट के हिसाब से एक फूड जो पैकेज फूड है वो प्रोवाइड कर रही है और 10% सेलिंग प्राइस के ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रही है। तो यहाँ पर 20 रुपीज़ का 10% हो गया, यानी 2 रुपीज़ क्या ले रही है, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रही है। तो यहाँ पर जो उस कंपनी की टारगेट कॉस्ट आई होगी वो कितने रुपए आई होगी? वो आई होगी 18 रुपये, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस उसका है 20 रुपीज़, जिसमें 2 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग इज़ नॉट जस्ट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग बट रेदर अ मैनेजमेंट टेक्निक वेयर इन प्राइस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट कंडीशन। तो टारगेट कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्टिंग का ही एक मेथड नहीं है, वो एक मैनेजमेंट की टेक्निक भी है कि किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट आप इसीलिए बना रहे हो ना, अगर आपको अपनी कॉस्ट को बढ़ाना ही होता तो आप टारगेट क्यों फिक्स करते? तब तो आप कुछ भी बेधड़क बना लो, जितनी मर्जी कॉस्ट लगा लो, उसमें कैसा भी प्रोडक्ट बना लो। आप कॉस्ट टारगेट ही इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और उसकी जो कॉस्ट आए वो कम से कम आए। किस तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ये क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक भी है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइस लिए जाते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? मार्केट कंडीशंस के, टेकिंग इनटू अकाउंट सेवरल फैक्टर्स सच एज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, लेवल ऑफ कंपटीशन एक्सेट्रा। जब आप टारगेट बनाते हो, ठीक है, कॉस्टिंग का, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हो कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, ठीक है। आपके जो होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं उन वो लोग मतलब प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से फिक्स कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में कौन से अच्छे फीचर्स हैं जिसकी वजह से लोग पे भी कर रहे हैं, ठीक है, और लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप क्या बनाते हो, अपनी एक टारगेट कॉस्ट बनाते हो। तो अकॉर्डिंग टू सीमा क्या है, वो बोलता है कि ए प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस, कि जो एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कहाँ से डिराइव होती है, वो होती है कॉम्पिटिटिव मार्केट से, ठीक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट कॉस्टिंग होती क्या है। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं टारगेट कॉस्टिंग के, कि टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, हम प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते, क्योंकि हम मार्केट से और अपने कॉम्पिटिटर्स से और लोगों की डिमांड से क्या कर रहे हैं, अपना प्राइस जो है वो ले रहे हैं उनसे कि आप कितना पे कर सकते हो मार्केट में। इस अगर सेम प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट मार्केट में, और आप उसकी कॉस्ट को इतनी ज़्यादा रख दो तो लोग खरीदेंगे ही क्यों? नहीं खरीदेंगे आपसे। तो इसीलिए क्या है, प्राइस टेकर है। फिर सेकंड आता है प्रॉफिट मार्जिन, इंक्लूड होता है किसका, सेलिंग, किसके अंदर, सेलिंग प्राइस के ही अंदर इंक्लूड होता है प्रॉफिट मार्जिन, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था फूड पैकेज फूड वाला। थर्ड आता है फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन एंड इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इसका फोकस ही होता है कॉस्ट को किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए ताकि एक इफेक्टिव कॉस्ट का मैनेजमेंट हो सके। फोर्थ आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ट इन वाइल फॉर्मुलेटिंग टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये सब चीज़ें तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट में डाल देते हो, जब आप उसकी रिसर्च कर रहे होते हो कि लोग किस तरीके का डिज़ाइन मांग रहे हैं या मार्केट में किस तरीके की प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन क्या क्या है उसमें, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कब देख लेते हो, आप ये प्रोडक्ट को बनाने से पहले ही आप सब ये सारी चीज़ें एस्टिमेट कर लेते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, सेट करते हैं हम सेलिंग का जो प्राइस होगा, क्योंकि वही हम पहले, क्योंकि प्राइस टेकर है तो हम पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सेट करेंगे। फिर टारगेट प्रॉफिट सेट करेंगे अपना कि इतना हमें प्रॉफिट रखना है इसके अंदर से। फिर कैलकुलेट करेंगे कि टारगेट कॉस्ट हमारी आ कितनी रही है, ठीक है। उसके बाद जो कॉस्ट गैप आ रहा होगा कि आपकी टारगेट कॉस्ट जितनी है और आपकी कॉस्ट जितनी आ रही है, उसके गैप को किस तरीके से फिल कर सकते हो,
तो ये क्या है, टारगेट कॉस्टिंग एक मैनेजमेंट की टेक्निक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वो उस चीज़ का क्या होगा, यूज़ होगा कि कॉस्ट गैप को किस तरीके से फिल किया जा सके, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं कॉस्ट के गैप को। तो आई होप आपको टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं लिख के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जिसको भी इसकी ज़रूरत पड़े उसको ये वीडियो भेज देना, जिसको भी टारगेट कॉस्टिंग समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन।